दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनित क्लासेस में। देखिए, आज हम आप लोग को नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, जितना टाइप्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन अभी लेंगे सब प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। देखिए, आज शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और ऑप्शन से भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब पढ़ा रहे थे उससे पहले हम बोले थे कि आपको शॉर्ट ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए, लास्ट में आप लोग देखिए कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को। इसमें है कि तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, मतलब तीन संख्या क्रमिक दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 लगातार ऐसे संख्याओं का योग कितना दिया दोस्तों? 1350 है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग निकालने बोला है। जो बड़ी संख्या होगा और छोटी संख्या उसका योग निकालना होगा। तो कैसे हम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 1350 दिया हुआ है तो 1350 को 3 से भाग देंगे। 3 से ही भाग क्यों देंगे? क्योंकि तीन संख्याओं को योग बोला, 3 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों? 450। ये 450 जो आया वो निकला बीच वाला नंबर। 3 से भाग दिए तो बीच वाला। तो इससे पहले वाला एक नंबर कौन होगा? 449। इसके बाद वाला एक नंबर कौन होगा दोस्तों? 451। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 से भाग देंगे तो हमेशा बीच वाला संख्या निकलेगा। अगर 6 संख्याओं का योग बोलता है तो भाग देते तो बीच वाला संख्या निकलता। 6 संख्याओं के बीच का जो योग होता है वो निकलता। यहाँ 3 संख्या का बात कर रहा है। तो इसमें छोटी संख्या कौन हुआ दोस्तों? ये 449। और बड़ी संख्या कौन हुआ दोस्तों? 451। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या वैल्यू होगा? तो जोड़ के देखिए 900 आ रहा है। तो 900 कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ है। तो 900 ये सी में है तो सी को मार के निकल जाएंगे। तो है ना दोस्तों इजी तरीका बनाने का। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है। तो कहने मतलब यहाँ पर बताया कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना है दोस्तों? दुगुनी। तो हम पहला संख्या को n1 मान लिया, दूसरी संख्या को n2। ये समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। बनाने का तो हम तुरंत बना देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से। अब क्या है, फिर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या का 3 गुनी होगा, तीसरी संख्या का 3 गुनी। तो देखिए यहाँ पर कौन संख्या बड़ी है? सबसे छोटी संख्या कौन होगा? दूसरा संख्या या तीसरा? तीसरा संख्या। क्यों? क्योंकि इसका 3 गुना करेंगे तब होगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या का 2 गुना करेंगे तब होगा ये पहली संख्या। इसका मतलब दूसरी संख्या से भी छोटा कौन है? तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 88। जबकि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? जो n3 होगा। तो n3 जो हम माने हैं दोस्तों यहाँ पर, वो सबसे छोटी संख्या। तो हम एक बार लेंगे 45, एक बार 48, ये सब वैल्यू रख के देखेंगे कौन आएगा। ऐसे तो डायरेक्टली आप बता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आप समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए 88 जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, 88 जो दिया हुआ है वो तीनों संख्याओं का औसत मतलब एवरेज। तो टोटल संख्या कितना होगा? 264। क्या किए? 3 से गुना कर दिए। इसका मतलब 264 हमको नंबर लाना है। कहां से नंबर आएगा? जब n1, n2 और n3 को जोड़ेंगे तो 264 आ जाएगा। ये उसका औसत वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 264 होगा। अब देखिए निकालने का सबसे आसान तरीका क्या? अगर आप 45 को यहाँ पर रखते हैं, किसको? सबसे छोटी संख्या में, तो 45 का 3 गुना ये कितना होगा दोस्तों? 45 का 3 गुना करिए कितना होगा? 135 होगा। अब 135 को अगर हम यहाँ आधा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं, मान लेते हैं कि चेक कर रहे हैं 45 रख दिए, तो कितना वैल्यू हो गया? 135 हो गया। 135 जब आएगा आपका, यहाँ पर 135 रख देंगे n1 में, तो 2 से भाग देंगे तो n2 निकल जाएगा दोस्तों। तो n2 का वैल्यू तो कभी 2 से भाग लगेगा नहीं 135। तो 135 जब नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं ये वाला वैल्यू। चलिए ये 3 है आपका, और ये कितना है आपका? n3 का वैल्यू कितना लेंगे? 48 लेंगे, 48। इसका 3 गुना करिए कितना आ रहा है? 144। अब यहाँ देखिए n1 की जगह 144 अगर हम रख देते हैं तो आराम से 2 का भागा लग जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका आधा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? अगर n2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 144 को 2 से भाग दे देंगे, मतलब 72। इसका मतलब n2 वैल्यू इतना आ गया, और n1 का वैल्यू कितना है? 144 है, और n2 का वैल्यू 72 है। और जबकि सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? जो कि 48 है। अब तीनों को जोड़ के देखिए आपका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 72 और 48 जोड़ दीजिए, 264 आ रहा है आपका। ये देखिए 264 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हम आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस को किए हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर बनाना चाहें तो देखिए कैसे बना सकते हैं। इतना लिखने का जरूरत कुछ नहीं है, करने का इतना जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाइएगा। ये तो पहले चेक कर लेना है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है।
48 का जब से सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या निकालने के लिए 3 गुना होना चाहिए, तो इसका 3 गुना करिए 144। ठीक है, 144 हो गया। अब इसका आधा करेंगे। इसका आधा क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरी संख्या का ये दुगुनी है, तो इसका मतलब है कि पहली संख्या का आधा कौन होगा? दूसरी संख्या होगा, तो इसका आधा करेंगे तो 72 हो गया। और सबसे छोटी संख्या तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 48। सभी को जोड़िए 264 आ रहा है। अब 264 किसके साथ तुलना करेंगे? ये 48 के 3 से गुना करके देख लेंगे हम लोग कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें चेक करके देखिए, इसमें चेक करके देखिए, इसमें चेक करके अब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन कितना है देखते हैं, बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, दो नंबर दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का सबसे पहला क्या बोला है? गुणनफल बोला है, तो गुणनफल चेक करेंगे। ये 9 × 5 = 45 होगा, दो संख्या है, तो ये भी 9 × 5 = 45 आ रहा है, ये 15 आ रहा है गुना करने पर, तो ये तो नहीं होगा। 45 से कम 45 ये हो सकता है, 19 × 5 = 95 ये नहीं होगा। अब कैसे चेक कर रहे हैं? कहने का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 45 बोला है, तो इसका गुणनफल दोनों का आ ही नहीं रहा है, दोनों का, तो बी और डी तो होगा नहीं। बचा कौन दोस्तों? तो बचा एक ए नंबर और एक बचा आपका सी नंबर। ठीक है, ये दोनों में चेक करना है क्योंकि दोनों का गुणनफल 45 आना चाहिए था, दोनों में आ रहा है। अब बोला है कि दोनों का वर्ग करने पर 106 आना चाहिए, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों? 25 सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 25, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 106। ये तो बिल्कुल सही आ गया आंसर। अब इसको चलिए चेक कर लीजिए सी को, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 होगा इधर, और 5 × 20, तो ये तो ऐसा ही ज्यादा हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ 106 चाहिए, 45 का स्क्वायर, ये तो सवाल ही नहीं होगा। तो आंसर कौन हो गया आपका दोस्तों? ये हो गया 9 × 5 = 45, और दोनों का स्क्वायर करके देखे तो 106 भी आ रहा था, बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना? 25, गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो मतलब दो संख्या है जिसमें से गुणनफल उसका दिया है 144, मतलब 144 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए। आप 2 से काटिए 72 होगा, 2 का 5 से काटिए 36 होगा, फिर 2 का से काटिए अब कितना 18 होगा, फिर 2 का से काटिए 9 होगा, फिर 3 से काटिए 3 बार में जाएगा। आप देखिए कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, दो संख्याओं का योग तो 25 दिया है, गुणनफल इतना, तो ई दोनों संख्या में इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पर आ जाए आपका 44 144 और जोड़ने पर 25। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ 2 दूना 4 लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक 16 नंबर हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। अब देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, और गुना करिए तो 144 होगा, है ना। ये दोनों को गुना करके देखिए आपको 144 आएगा, और ये दोनों को जोड़िए 125 आएगा। ये दोनों नंबर आपको मिल गया, यहाँ से दोनों नंबर मिल गया, लेकिन पूछा क्या इसमें? संख्याओं का अंतर पूछा, तो घटा दीजिए। 16 में 9 गया, 16 में 9 गया तो कितना आएगा दोस्तों? 7। तो ऑप्शन कहाँ है? 7 आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे चेक करना है दोस्तों, और ऐसे मानना है आपको। देखिए समझा रहे थे, अब तो ऐसे डायरेक्टली बना दे सकते थे। 16 9 25, 16 में 9 गया 7, आंसर ये होता है, क्योंकि 16 9 44 हो रहा था। ठीक है दोस्तों, नोट करना चाहे कर सकते हैं।